नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट पे। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं गांधी युग का पार्ट 2, जो कि 1915 से 1948 तक गांधी युग। इसका भाग जो है 1 आ चुका है और भाग 2 की ये है। ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी जो कि अहिंसा के सूचक माने जाते थे, जिन्होंने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो ये गांधी युग का पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है। तो वीडियो में हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में हमने डांडी मार्च कंप्लीट कर लिया था। इससे आगे हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कंटेंट आपको बेहतर मिलेगा, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम में आपको बहुत ही सहायक साबित होगा। जैसे कि आपके एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम, और यूपी पीसीएस जो प्री हत्ता है, उसमें भी इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे की ओर। अगर आप उत्तराखंड से भी हैं तो भी आप हमारी वीडियो का लाभ उठा सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उन तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच जाए, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं गांधी इरविन समझौता। तो दोस्तों, जब गांधी जी ने ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, जिसको डांडी मार्च भी बोलते हैं, उससे जो है ना लॉर्ड इरविन को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे हताश होकर उन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता किया, जिसका नाम रखा गया गांधी इरविन समझौता। और ये समझौता कब हुआ था? ये हुआ था सन 1931 में। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, गांधी इरविन समझौता के बाद स्टार्ट होते हैं हमारे गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1930 से 1932 तक चले, और इनकी संख्या केवल 3 ही थी। तो 1930 से लेकर 1932 तक अंग्रेज़ों द्वारा कुछ सम्मेलनों का आयोजन ब्रिटेन में करवाया गया, ताकि भारत के विभिन्न दल उन सम्मेलनों में अपनी बात उनके समक्ष रख सकें। और इन्हें गोलमेज सम्मेलन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर इंग्लैंड में एक गोलमेज थी, उसके चारों साइड में सभी बैठते थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए इनका नाम गोलमेज सम्मेलन रखा गया। तो चलते हैं दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन पर। तो दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ये हुआ 1930 में। तो इस सम्मेलन में भारत के विभिन्न प्रतिनिधि भाग लेने पहुँचे, लेकिन इस समय गांधी जी और कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थे, क्योंकि उस समय डांडी मार्च चल रहा था। इसलिए उन्होंने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आप प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी और कांग्रेस ने भारत की ओर से भाग नहीं लिया। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। अब है दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। जैसे कि हमने ऊपर चर्चा की थी कि 1931 में लॉर्ड इरविन और गांधी जी के मध्य गांधी इरविन समझौता हो गया था। इसलिए गांधी जी इसके तहत दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने ब्रिटेन गए। और दोस्तों, वे किस जहाज़ से गए थे? वे गए थे SS राजपुताना, जो जहाज़ था, उस जहाज़ से वे इंग्लैंड की ओर रवाना हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी इरविन से सहमत हुए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 में हुआ था, वह उसमें शिरकत करने पहुँचे। तो दोस्तों, ब्रिटेन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की मांगों को अंग्रेजों द्वारा ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी गई। यानी कि जो गांधी जी ने अपनी मांगें रखी वहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, वहाँ पर ब्रिटेन के जो अधिकारी थे, उन्होंने गांधी जी की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद गांधी जी ने भारत आकर वापस से सविनय अवज्ञा को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। ठीक है दोस्तों, और आंदोलन को शुरू कर दिया। इसी संदर्भ में हमने ऊपर भी चर्चा की थी कि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो गांधी इरविन समझौते के बाद पहले चरण को तो गांधी जी ने समाप्त कर दिया था, लेकिन जब इनकी बातों को नहीं माना गया तो इन्होंने फिर से एक आंदोलन शुरू कर दिया। तो दोस्तों, फिर हुआ तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, जो कि इंग्लैंड में ही हुआ था। तो इस सम्मेलन में भी भारत के विभिन्न प्रतिनिधि भाग लेने पहुंचे, लेकिन गांधी जी और कांग्रेस की मांगें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में न माने जाने के कारण उन्हें फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए जाने के कारण इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी इंग्लैंड गए थे तो उनकी बातों को और कांग्रेस की बातों को माना नहीं गया था, इसलिए वे तीसरे गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी प्रकार से कांग्रेस ने और गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया। तो ये पूछा जाता है कि कांग्रेस ने
जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे तीनों, उनमें से कौन से सम्मेलन में भाग लिया था या कितने सम्मेलनों में भाग लिया था। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो वे थे दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी। इन्होंने तीनों जो सम्मेलन हुए थे, गोलमेज सम्मेलन, उसमें दलितों का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है दोस्तों पूना पैक्ट समझौता 1932। जब 1932 में ब्रिटेन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तब उस सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था 1932 में, तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे संविधान निर्माता, उन्होंने जो दलितों के लिए अपने अलग चुनाव की व्यवस्था की मांग की, तो अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, इससे जो है ना गांधी जी भी थोड़े हताहत हुए कि भारत में ही भारत के लोग बट रहे हैं। तो दोस्तों जब इस मांग को स्वीकार किया गया, तो दलितों के लिए 71 पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जो 71 क्षेत्र थे, इनकी घोषणा अंग्रेज द्वारा कर दी गई। यह फैसला भारतीय हिंदू समाज को तोड़ने और भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए लिया गया था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर दी उन्होंने, और इसको कम्युनल अवार्ड भी बोला जाता है। तो इसमें जो हिंदुओं के बीच में उन्होंने बीज बो दिए कि अब दलित अलग चुनाव की व्यवस्था होगी दलितों के लिए और हिंदुओं के लिए अलग। तो इससे हिंदू थोड़ा बट गए। तो चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों जब गांधी जी को ऐसा पता चला कि ऐसा हो गया है कि दलितों के लिए अलग जो है चुनाव की व्यवस्था की गई है, तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए, क्योंकि गांधी जी बहुत ही हताहत हुए थे। बहुत सोच विचार के बाद भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच एक बैठक हुई, जिसे पूना पैक्ट नाम के से संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी भी नहीं चाहते थे कि गांधी जी नाराज़ हों, ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी, तो इसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसके परिणाम स्वरूप प्रांतीय चुनाव क्षेत्रों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को बढ़ाकर 71 से 138 कर दिया गया। लेकिन पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को ख़त्म किया गया। ठीक है दोस्तों, दलितों के लिए सीट तो बढ़ा दी, उनको आरक्षित कर दी, लेकिन जो उनका अलग निर्वाचन क्षेत्र था उसको मांग को ख़त्म कर दिया गया, जिसमें दलितों का चुनाव सिर्फ दलित ही कर सकते थे। और यह पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, जो कि इसका स्थान क्या था, वो था यरबदा सेंट्रल जेल। ठीक है, ये पूछा जाता है बहुत बार कि पूना पैक्ट कहाँ पर हुआ था, ये होता है यरबदा जेल में। नेक्स्ट है दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और पूना पैक्ट जैसे आंदोलन के बाद कुछ समय तक आंदोलन के दौर को कुछ विराम मिला। इसके बाद 1940 में गांधी जी द्वारा उनकी एक रणनीति के तहत एक व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गांधी जी भी अंग्रेजों से बहुत परेशान थे। विनोबा भावे, जो आचार्य विनोबा भावे, ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इस व्यक्ति सत्याग्रह में भाग लिया था। तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन हुए? वे हुए विनोबा भावे जी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। तो पहले थे आचार्य विनोबा भावे और दूसरे जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ओके, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। चलते हैं आगे। और ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था दोस्तों, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये किया गया था पवनार महाराष्ट्र से शुरू, और इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आंदोलन दोस्तों गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में शुरू किया गया। गांधी युग 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और अंग्रेज़ों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि भारतीयों को पहले की तरह इस बार भी अंग्रेजी सेना में ज़्यादा भर्ती की जाए और दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई के लिए भेजा जाए। ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी इससे नाराज़ हो गए कि भारतीयों से पूछे बगैर ही गांधी जी जो अंग्रेज़ों ने भारतीय सेना को इसमें धकेल दिया, यानी कि भारतीयों को भी अपने तरफ शामिल कर लिया कि भारत भी हमारे साथ है। लेकिन गांधी जी और कांग्रेस इस बात से नाराज़ हो गए। तो जब गांधी जी वगैरह नाराज़ हो गए तो भारतीय सेना में भारत के लोग वो शामिल हुए नहीं अंग्रेजी सेना में। तो फिर क्या हुआ, फिर बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल वे भारत आए जो भारतीयों को अंग्रेज़ों को विश्व युद्ध में मदद करने का प्रोत्साहन दे रहे थे। परंतु जैसा धोखा अंग्रेज़ों ने प्रथम विश्व युद्ध में दिया था कांग्रेस वालों को और भारतीयों को,
तो जिसके बारे में हमने ऊपर चर्चा की थी, वैसा धोखा भी इस बार भी कर सकते थे। और यह बात भारतीय को इस बार समझ आ चुकी थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि जैसा धोखा प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने दिया था कि हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, तुम हमारा साथ दो प्रथम विश्व युद्ध में, ऐसा ही भी द्वितीय विश्व युद्ध में भी करना चाह रहे थे। लेकिन इस बार जो भारतीय थे बहुत ही सचेत थे, उन्होंने उसमें इनका साथ नहीं दिया। तो इस बार भारतीय लोग पूरी तरह से अंग्रेजों की इस दूसरे विश्व युद्ध में कोई मदद नहीं करना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसी क्रम में जो है ब्रिटेन से एक मिशन आया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। और वे भारत में अपने कार्य को लेकर पूर्णतः असफल रहे, यानी कि क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, क्योंकि अब भारतीयों को अपने हितों का ज्ञान अच्छे से हो गया था। और इस क्रिप्स मिशन के संबंध में गांधी जी द्वारा एक बात कही गई थी कि यह दिवालिया हो चुके बैंक का चेक है। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई बैंक डूब जाता है और उस बैंक का कोई चेक हो तो उस बैंक के चेक का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसी प्रकार क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने यह संज्ञा दी कि यह दिवालिया हो चुके बैंक का चेक है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस मिशन को यह कहा कि यह दिवालिया हो चुके बैंक का चेक है? तो दोस्तों वो था क्रिप्स मिशन। आगे चलते हैं। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन भी असफल हो गया, तो फिर क्या हुआ? गांधी जी ने भारत में एक ऐसे आंदोलन को शुरू किया जो भारत की अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में से एक बना। ठीक है दोस्तों, यह लास्ट था कि अब केवल आज़ादी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गांधी जी ने ऐसा आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन गांधी जी ने 1942 में शुरू किया था, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि पूर्ण रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध था। और दोस्तों गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की 8 अगस्त 1942 को, जो कि कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में हुई थी। कांग्रेस का जो बम्बई में अधिवेशन हुआ था 1942 में, वहीं पर 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने इसकी शुरुआत कर दी। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों जब इन्हें लगा कि ये आंदोलन इनका सफल हो जाएगा, तो इन्होंने एक ऑपरेशन जीरो हावर शुरू किया। इसके तहत गांधी जी और जितने भी सारे बड़े नेता थे उनको जो है ना गिरफ्तार कर लिया गया और अलग अलग जेलों में डाल दिया गया। तो दोस्तों गांधी जी को जो है अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके वो आगा खां पैलेस में कैद करा दिया, और अंग्रेजी की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी। परंतु इस आंदोलन के दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों से यह आंदोलन जारी रखा, और इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया। जो भारतीय जनता थी उसमें जो है ना इस आंदोलन में बहुत ही सहयोग किया, क्योंकि वे भी जान चुके थे कि अब तो केवल आज़ादी ही चाहिए, हमें ये आज़ाद ऐसे करने वाले नहीं हैं। तो यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना। इस प्रकार गांधी जी का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखनी है कि गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही मदद की थी और ये बहुत ही इनका सहयोग रहा था। आगे चलते हैं। और दोस्तों अंत में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि नाथूराम गोडसे के कुछ विचार गांधी जी के साथ नहीं मिलते थे। और इसका एक प्रमुख कारण यह भी बताया जाता है कि जो भी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी वो गांधी जी की वजह से हुई थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका मतलब कुछ लोगों का मत है कि गांधी जी उनको बचा सकते थे जब गांधी अरविंद समझौता हुआ था 1931 में, लेकिन गांधी जी ने बचाना नहीं चाहा। तो दोस्तों इसमें आपका क्या मत है, आपकी क्या राय है, या आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। गांधी युग समाप्त हुआ। तो आज दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।